जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय मां शैलपुत्री मां। हर हर महादेव। जय पंचमुखी भगवान हनुमान जी महाराज। जय हो। नमस्ते दोस्तों, जो भी इस चैनल पर आए हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों को इस चैनल की ओर से एक गणेश टैरोट रीडर ये चैनल है और इसी चैनल की ओर से आप सभी को नमन करता और गुजारिश करता हूँ कि मां शैलपुत्री, जो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज का दर्शन मां शैलपुत्री आपको देने वाली हैं और आप सभी को उसको स्वीकार करना है और ग्रहण करना है और जितना हो सके तो भक्ति में भाव से जुड़े रहे। इसी कामनाओं के साथ मैं इस चैनल पे जो भी माँ की तरफ से पहला दिन है, तो आज का दर्शन माँ शैलपुत्री आपको देने ही वाली हैं और आपको स्वीकार करना ही है। तो क्या बताने आ रही हैं माँ आपको, जो क्या करना चाहिए, क्या संदेश लेके आ रही हैं माँ हम आप सभी को कि आज माँ पहला दिन है तो विराजमान हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं और आज शाम तक सभी विराजमान हो जाएंगी। सभी जगह जो जो जहाँ जहाँ उनका आगमन होगा वहाँ विराजमान हो जाएंगी यथा स्थान। तो मैं उन्हीं की एनर्जी, शैलपुत्री माँ की एनर्जी लेना चाहूँगा और उनके दर्शन से ही, उनके नाम से ही आज का कुछ गाइडेंस निकालेंगे और वो क्या हमें सबको आपको क्या दिखाने वाली हैं, क्या बताने वाली हैं, क्या समझाने वाली हैं, तो उसी को मद्देनजर और नज़र अपनी उस पर नज़र डालेंगे और कि क्या है ऐसा जो हमें आज माँ समझाने या बताने आ रही हैं, तो हम सबको ज़रूर समझना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो आपको नमन करता हूँ कि आप बड़े ही किस्मत वाले हैं, जो कि आज पहला दिन है और माँ शैलपुत्री का जो मैसेज है वो आपको मिलने वाला है। तो आपकी जो भी यहाँ से देखेगा तो उसके लिए मैं सभी को अपनी तरफ से एक नमन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक अपने जीवन में अपने भक्ति भाव जो जीवन मिला है उसमें क्या ऐसा है जो कहीं कुछ कमी हो तो उसको सुधारने के लिए कह सकती हैं माँ या बताने के लिए कह सकती हैं। तो जब हम अपन उस पर अपने मन और अपनी एनर्जी पे अपने अंदर जाके दृष्टि उस पर नज़र डालें तो अपन को समझ आएगा। इसलिए जो भी आया हो तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस चैनल को एक लाइक अभी कर दो तुरंत, क्योंकि एक गणेश जी का चैनल है तो गणेश जी के साथ साथ फिर चैनल से हमारी माँ कनेक्ट हो रही हैं या शैलपुत्री, तो आप उन्हीं को मद्देनज़र देखते हुए उनको और उनकी भक्ति को देखते हुए, उनकी एक जो शक्ति है उनको देखते ही अपन हम आप एक उनके बारे में या उनकी बताई हुई रास्ता पर किस तरीक़ा से हमें चलना है, क्या हमें छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या करना है,
थोड़ी सी मैं प्रयास करता हूँ, और उसमें अगर कुछ गलती भी अगर हो जाए तो उसे अपना ही सदस्य मानकर आप संभाल लेना। तो मेरी बड़ी हाथ जोड़ कर एक विनती है कि इस चैनल को अगर आगे ले जाना है और इसको और बढ़ाना है तो आपको लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाना। जो भी माँ, बहन, बेटी, कोई इसमें लिहाजा नहीं है कि कोई आदमी देख सकता है, कौन देख सकता, कौन नहीं देख सकता, कौन धर्म का देख सकता, किस उम्र का देख सकता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। केवल बस 10-12 साल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ताकि इतना तो हो कि समझ हो, और एक ज़िंदगी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो उतना समझ तो हो कि ज़िंदगी होती क्या है, तो उसके बारे में जानना, इतना ज्ञान अनुभव होना ज़रूरी है। तब तो सुनना ज़रूरी है। बाकी देख सकते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटा नहीं देख सकता, सब देख सकते हैं, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है, क्योंकि ये माँ का संदेश है और गणेश जी का चैनल है। तो किसी को यहाँ भ्रमित करने के लिए नहीं बैठा जाता है, बल्कि भ्रम से निकालने के लिए यहाँ कुछ बात बताई जाती है, जिस किसी भ्रम में आप फंसे हैं। तो इसी कामनाओं के साथ मैं गाइडेंस को मान लो स्टार्ट करता हूँ, और बने रहिए, जुड़े रहिए। पर अभी स्किप मत करना, और गाइडेंस पूरा ज़रूर सुनना। जितना भी आपको समझ आए, जितना भी आपसे मैच कर जाए, जितनी भी बात आपको अच्छी लगे उतनी लेना, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना। क्योंकि ये सार्वजनिक गाइडेंस होती है तो सभी देखते हैं, तो किसी किसी को कुछ और होता है, किसी को और होता है, तो अपने अपने हिसाब से ले लेना। पर गाइडेंस को देखना ज़रूर है और फॉलो ज़रूर करना। इसी कामनाओं के साथ मैं गाइडेंस को निकालता हूँ और देखता हूँ कि वो, पहले तो मैं आपकी एक एनर्जी ही निकाल लेता हूँ कि आपकी एनर्जी किस तरीके का की है, क्योंकि वे एनर्जी चेक कर लूँगा मैं पहले। बने रहना। मैं सबसे पहले एनर्जी देखता हूँ। मान लो एक आपकी एनर्जी या आपका जो जीवन है, किस उसमें है, खुशी में है कि दुख में है कि सुख में है। सो अपनी एनर्जी से मैच जितना हो जाए उतना लेना, और फिर जिस तरीक़ा की एनर्जी होगी उसी पे गाइडेंस शुरू हो जाएगी आज की। पहले तो एनर्जी चेक होगी, और आप बने रहना, दिल थाम के सुनते रहना, और एकदम खुशहाल और पवित्रता के साथ इसको देखना है। किसी बर्डन, किसी बोझ का, किसी दबाव के कारण इसको नहीं सुनना है कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, नहीं। आपका मन इसको सुनने के लिए एकदम खुश हो जाना चाहिए, पॉजिटिव, चाहे कितना भी कष्ट हो एक साइड कर दो, खुश हो जाइए आप, क्योंकि यहाँ से आपकी एनर्जी चेक हो रही है। तो देख तो हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। और शैलपुत्री वो हमें भी पता नहीं है, और आपको तो है ही पता, क्योंकि आपका दुख है तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है, लेकिन हमें नहीं है पता। और आपको पता है कि फिर जो है इस चैनल का, जो गणेश जी का चैनल है, ओम गणेश अथॉरिटी रीडर, तो गणेश जी को पता होगा, और उनको माध्यम बना लिया माँ को। तो शैलपुत्री माँ बनी है, जो माध्यम बन गई यहाँ जुड़ने के लिए। तो शैलपुत्री खुद देखेंगी कि आपकी कैसी एनर्जी है, आपका कैसा जीवन है, और क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो पहले तो एनर्जी चेक हो रही, और उस चेक के लिए आप रेडी हो जाइए कि देख लीजिए यहाँ से कितना सच होता है। और अगर सच हो जाए और आपसे मैच खाए, आपकी एनर्जी से मैच खा जाए, तो तुरंत लाइक दे देना, उसमें बिल्कुल जरा सी भी सोच नहीं करना। जय माँ भगवती, जय माँ शैलपुत्री, जय हो भगवती, जय हो, जय हो भगवती, जय हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो पंचमुखी भगवान, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय माँ काली की जय हो, शैलपुत्री माँ की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, अपने अपने इष्ट देव महाराज की जय हो, सभी देवियों की जय हो। सभी देव की कनेक्ट हो जाइए, ताकि हम जो भाई बहन जिसकी भी एनर्जी यहाँ से जा रही है, तो उसके लिए मैच हो जाए, ताकि मेरा जो यहाँ से आपका एक जो सहारा ले के मैं बैठा हूँ, तो वो सहारा मेरा स्वार्थ हो जाए, और मैं भी इसी की कामना को
सबसे पहले तो कोई बुरी शक्ति आपके आसपास इर्द गिर्द हो तो मैं यहाँ से उसको दूर करना चाहता हूँ, और इसी क्षण वो आपकी एनर्जी आपके दिल दिमाग से तुरंत गायब हो जाए। क्योंकि यहाँ अब माँ आ गई हैं तो माँ बुरी शक्तियों को नहीं रहने देंगी। आप आपकी एनर्जी चेक करना है कि वो अभी इस टाइम किस हाल में है, क्या हाल है आपका, क्या एनर्जी में दुख सुख क्या है आपके जीवन में, वो सब देख लेता हूँ। जय माँ भगवती, जय शिव शंकर, जय हरि ओम। बने रहिए चैनल के साथ और अपनी एनर्जी को चेक करिए। आपकी एनर्जी को सबसे पहले यहाँ माँ देख रही हैं कि वो आप किस हाल में है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, आपका दोस्त यार पूरी दुनिया घूम लोगो, आपकी एनर्जी किसी को समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो हमारी देवी होती हैं, जो हमारी माँ होती हैं, उनको सब पता रहता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची किस हाल में है, तो वो माँ देखेगी। मैं तो एक माध्यम हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आम ही इंसान हूँ, जैसे आप सब हैं वैसे उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन एक मुझे एक माध्यम बना दिया कि शायद किसी तक कोई बात या कोई चीज़ पहुँचाने में तुम्हारा एक जो माध्यम है चैनल का, बस इतना है मेरा काम। इसके आगे मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो भगवान का सहारा लेता हूँ और भोलेनाथ का सहारा लिया है, गणपति गणेश का सहारा लिया है, माँ भगवती शैलपुत्री का सहारा लिया है, और वही बताएंगे आपकी एनर्जी कैसी है। तो मैं बस अपने मुखारबिंद से आप तक पहुंचा रहा हूं, बाकी मेरा कोई रोल नहीं है, देख लेना। और आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अगर इसमें मेरी बात नहीं आ रही तो ये मुझसे मैच नहीं हो रही। पूरा रीडिंग देखेंगे, पूरा गाइडेंस लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल के जाएगा। पहले तो एनर्जी चेक कर रहे हैं तो उसमें आप ये देख लीजिए कि आपकी जीवन में आपकी जीवन कहानी माँ की नज़र में, और माँ किस तरीक़ा से देख रही हैं कि आपकी क्या हाल है, आपकी ज़िंदगी की आप खुशी है कि आप दुख में हैं, कि आप सुख में हैं, कि कोई अन्य परेशानी में है, कि क्या कोई बीमारी है, या कोई दबाव है, या किसी के बंधन में है, वो माँ सब बता देंगे। विश्वास बना के चलना, क्योंकि विश्वास से ही सारे काम होते हैं। मैं भी बैठा हूँ तो यहाँ एक विश्वास ही लेकर बैठा हूँ कि मुझे माँ बताएगी तो फिर वो चीज़ सब सच होगी। देखो एक कार्ड उछल के नीचे गया है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कार्डों को सफल कर रहा, तो उसके उपरांत ही सफल करते हुए एक कार्ड नीचे गया है, तो वो बता रहा है। उसको उठा के देखते ही कि जब उछल के गया है, कूद के गया है, तो कुछ तो ज़रूरी मैसेज होगा जो माँ को नज़र में आएगा। वो माँ ने उसी को गिराया होगा, उसी कार्ड को नीचे गिराया होगा जो आपके लिए है, देख लेना। हर हर महादेव, जय श्री। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 3 ऑफ सोर्स। देखो ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि किसी भी कारण से माँ ने देख लिया है कि कहीं से भी कैसे भी करके आपका दिल टूटा है, आपका दिल छलनी किया गया है। चाहे वो आपके परिवार ने तोड़ा हो, चाहे आपके दोस्तों ने तोड़ा हो, या किसी तो थर्ड पार्टी आया हो आपके जीवन में। आपको ये देख लेना चाहिए कि आपका दिल बहुत बुरी तरीक़ा से घायल है अंदर से। भाई आप सब किसी को बताओ, बिल्कुल ना बताओ, लेकिन आपकी अंदर आत्मा सब जानती है। तो फिर इसी के बात के ऊपर अब गाइडेंस शुरू हो जाएगी कि भाई ये दिल कहाँ से दर्द दे रहा है, क्यों दर्द दे रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये किसने दर्द दिया है, और कैसे हटेगा, ये माँ बताएंगी। क्योंकि मुझे तो पहले सिर्फ एनर्जी चेक करनी थी, एनर्जी आपकी हो चुकी चेक कि आप खुश नहीं हैं। आपका जो भी यहाँ देख रहे हैं, जो गाइडेंस तक आए हैं, और आपको पता है कि गाइडेंस मिल रही है, इस चैनल से जा रही है, तो मुझे अर्चना को लाइक ज़रूर देना अगर मैच हुआ हो तो। क्योंकि मैं भी एक आशा करता हूँ कि मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी कितनी सफल हो रही है, तो मुझे एक आत्मा में बहुत बड़ी खुशी होती है कि मेरी मेहनत
सफल हो रही है। तो माँ माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि ये दिल क्यों टूटा है और किस तरीक़ा से दुखी है, तो मुझे और दिखाएँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। इसको तो मैं रखूँगा क्योंकि यही वजह है आपका, क्योंकि मैं सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये आपका दिल का मामला है और आपको दर्द है। इस टाइम आप भी अभी इस टाइम भी देख रहे हो तो आपको बड़ा कुछ भी हो, इर्द गिर्द कुछ भी कितनी खुशी हो, लेकिन आपका मन अभी शांत नहीं है, आपके मन में अभी दिल में दर्द है। देखो माँ शैलपुत्री ने आपको अपने मौजूदगी दिखा दी है आपको, कि आपको सत्य बता दिया है कि आपकी ये हालत है। अब इस हालत में ये भी देख लेता हूँ कि ये उसमें जी कहाँ से दर्द आया है और उसकी वजह क्या है। बने रहना चैनल के साथ, क्योंकि आज गाइडेंस माँ जैसी कराना चाहती हैं, इस तरीक़ा से अलग से ढंग से हो रही है, तो आपको भी उसी में शामिल होना है, यही मेरी मर्ज़ी है। क्योंकि सब मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक माध्यम बन जाता हूँ और जिस तरीक़ा से उन्हें आपको समझाना है, क्योंकि कोई भी देवी देवता होता है या कोई भी इंसान होता है जैसे कि मैं हूँ, तो एक समझाने का एक ढंग वो भगवान ही देती है, माँ ही देती है कि बच्चे को इस तरीक़ा से समझाओ ताकि उसकी समझ आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगा, जहाँ तक बनूँगा मैं पूरी मेहनत लगाऊँगा इसमें, और मैं देख के सब कुछ बताने वाला हूँ कि आखिर ये दर्द है तो आया कहाँ से है और ये कब तक ख़त्म होने वाला है और कौन है इसमें लोग। देखो इसमें जो दर्द मिला है, ये आपको दर्द मिला है एसो ऑफ अफसोस, एसो अफसोस। तो ये अफसोस जो मिला है, जो दर्द मिला है, देखिए बुरा नहीं मानना, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है और ना तो आप में इसमें आपका कोई दोष है। जो हुआ है, जो भी चल रहा है आपकी दिल में जो परेशानी है, तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी है, समझ लीजिए आप। देखिए अभी किसी को दोष नहीं बताया, किसकी मर्जी है इसमें जो दर्द मिल रहा है, वो किसकी मर्जी है, ईश्वर की, भगवान की, आपके इष्ट देव की, उनकी ही मर्जी है जी। क्यों? कुछ सिखाना है इससे, कुछ आपको जो आप नहीं सीख पाए, लोगों में रहकर भी नहीं समझ पाए कि कौन अपने हैं इसमें, कौन पराया है, तो उस कारण से क्या है, दर्द तो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जभी तो सीख पाएगा। ऐसे तो कोई सीखेगा नहीं, क्योंकि जब चोट नहीं लगेगी तो कहाँ से सीखेंगे अपन। जब चोट लगती है तभी सीखते हैं। तो अभी तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि इसमें ईश्वर की ही मर्जी है, और मैं आपका या किसी का और दोस्तों बाद में है, पहले इसको होना ही था, या जो लिखा ही था आपके भाग में, तो वो हुआ है। कोई बात नहीं, स्वीकार करें, उससे भी निकल जाएंगे आप, कोई चिंता की बात नहीं। हर किसी के जीवन में दुख सुख चलता ही रहता है, घबराना नहीं है, कभी निराश नहीं होना, अपने मन का आत्मा का भरोसा नहीं टूटना, तोड़ना कभी, क्योंकि एक विश्वास से पूरा सब कुछ टिका रहता है, तो तुम्हें ही विश्वास से टिके रहना है। क्योंकि आज अगर बुरा दिन है, आज अगर अपने दिल में दर्द है, तो ये हमेशा लीन रहे। कोई भी समय आता है तो वो हमेशा टिकता नहीं है, वो भी समय परिवर्तन होता ही रहता है। तो उसी को समझते हुए आपको ये चीज़ समझना है कि दर्द मिला है तो ये कुछ सिखाने मिला है, और उससे आप सीखिए और आगे बढ़िए। और देखते हैं 7 बॉन्ड्स, 7 बॉन्ड्स जो बताता है कि आपने जितने भी जगल करे हैं, जितने भी स्थितियों को पार करे हैं, एक के बाद एक, लेकिन फिर भी ये आपके साथ हो नहीं था। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत चीज़ों से संघर्ष किया, लेकिन और बहुत चीज़ें बचाने में लगे रहे आप, लेकिन आपको ये दर्द अगर मिलना था, लिखा था, तो वो मिला है। आप किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब किसी से आप ये अपना दुखड़ा रोगे और आप उनको बताओगे तो वो आपका कुछ नहीं, सहारा तो नहीं बनेंगे लेकिन मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसलिए आपको अपने जीवन का मजाक नहीं बनाना है। जो हुआ है उसको ये समझ लेना कि इसमें ईश्वर का कुछ रोल है और ईश्वर की ही मर्जी से ये हुआ है। तो किसी को दोष मत ठहराओ। ये आपका एक कोई कर्म है, इसीलिए आपको, क्योंकि पता नहीं इस जन्म में हम कुछ करते हैं या उस जन्म में कुछ करके आते हैं तो बदले में हमें वही मिलता है। तो कुछ कर्म होगा या कुछ लेन देन होगा जो आपका इस जन्म में पूरा होना है। तो मां शैलपुत्री ने आपको बता दिया कि ईश्वर की इसमें मर्जी थी और आप भला कितनी बचाने में लगे रहे, कितनी जगल मेहनत करते बने रहे, पर ये होना ही था। तो होके माना है, जैसे होके ही माना है वो तो हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देख लेते हैं, देख लेते हैं कि आप क्या रास्ता क्या बता रहे हैं भगवान और माँ भगवती। आज पहला दिन है तो देख लीजिए। हाँ, इतना होने के बाद आपका ना तो प्यार कम होगा, ना कोई चीज़ आपके पास कमी होगी, ना किसी चीज़ की आपके पास कमी होगी, ना कोई मान सम्मान में कमी होगी, ना घर परिवार में कोई दुख होगा। वो हुआ उसे छोड़ो, पीछे जाने दो। जो पीछे का दिन निकल गया, जो समय पीछे निकल गया उसको छोड़ो। लेकिन अगर उसको लेके बैठे रहोगे तो आप इसी जगह पे थमे रहोगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे खुशी जो भी सामने दिख रही है, जितना भी चीज़ें अपने आप आपके पास में आ रही, क्योंकि 6 कप का आया तो सब तरफ से आपको प्रेम मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी नज़र होना चाहिए। बाकी उस चीज़ पर नज़र मत मारो कि जी कैसे हुआ, जी क्यों दर्द है, तो वो दर्द को छोड़ो, क्योंकि वो दर्द आपको मेंट जो मेंटल हेल्थ होती है, मतलब माइंड की हालत होती है, तो उसमें दर्द होगा आपको, क्योंकि आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो आपको हो सकता है सर भारी हो जाए या सर में दर्द रहता हो, और नींद कम आती हो या भूख भी कम लगती हो या कोई अच्छा कार्यक्रम भी हो रहा हो तो उसमें खुशी नहीं होती है, या खुशी होती है तो उतनी देर के लिए होती है फिर कोई बात लेके बैठ जाते हैं। तो ये मत करना, क्योंकि आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं और आपके फुल पेंट जो आपका फुल जितनी भी इच्छाएं हैं वे सारी इच्छाएं आपकी पूरी माँ करने वाली हैं, क्योंकि अब माँ आ चुकी है आपकी समक्ष। माँ है आज, माँ ने सब देख लिया है। अब वो किस तरीक़ा से आपको हील कर रही हैं, किस तरीक़ा से आप इस दर्द को जो घाव है उसको भरेंगी, आप देखना, बस जुड़े रहना। और अगर यहाँ तक मैच हो रही है तो बिल्कुल लाइक कर देना, घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि वो जो नोटिफिकेशन है अगली गाइडेंस आती है। तुम्हें पता है कि 24 घंटे में एक ही बार यहाँ से गाइडेंस आती है इस चैनल से, तो वो 24 घंटे में एक बार जाती है। उसका थोड़ा टाइम टेबल फिक्स नहीं है अभी, बस जाती ज़रूर है एक 24 घंटे में एक बार। तो उसको आप ज़रूर लेते रहना। और आपका जो दर्द है मैं यहाँ से बताता हूँ माँ का सहारा लेके कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस आप विश्वास रखना और विश्वास से ही सब कुछ होता है। आपको विश्वास नहीं, हमें विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि विश्वास में वो शक्ति है जो किसी में नहीं। देखो, लग रहा है कि शायद आपको बहुत लंबे दिन हो गए इस तकलीफ में लटके लटके, इस तकलीफ में उलझन में आपको फंसे फंसे इतना लंबा समय हो चुका है कि हो सकता है कि लंबा सोच के देख रहा हूँ तो उसमें लगता है कि 12 साल हो गए हों, और 12 नहीं तो 12 महीने हो गए। हाँ, 12 महीने नहीं तो 12 हफ्ते हो गए, और 12 हफ्ते भी नहीं तो 12 दिन है। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि जब से आपको ये सब उल्टा ही उल्टा समझ में आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि किसी ने हमको उल्टा लटका दिया है, तो आप छोड़ दीजिए भगवान पर कि आप उल्टे नहीं, एक दिन फिर सीधे होंगे। फिर हिम्मत आपको माँ देंगे कि आपको विचार नहीं करना है कि मैं और कब तक ऐसा लटका रहूँगा उल्टा। मुझे सब उल्टा ही उल्टा दिख रहा है, जब उल्टे रहेंगे तो उल्टा तो दिखेगा। तो ये नहीं करना, आपको अपने सही पोजीशन में आना है आपको। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय हो। और तो आपको ये भी परखना है भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा है
क्योंकि या तो आप भक्त हो सकते हैं भोलेनाथ के, या आपको आपके इष्ट देव हैं, पूर्वज हैं, जो उनकी भी कृपा है, और भोलेनाथ तो आपके साथ है ही, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। जो भी आप सेवा करते हैं, चाहे मंदिर जाते हो, चाहे शिवलिंगी पे जल डालते हो, तो ईश्वर ने देख लिया है कि आपको वो समझ दी जा रही है कि इतना ये सब कुछ इसीलिए दिया गया, ताकि आप अच्छे और बुरों को उनको परख सकें कि ये अपने हैं कि ये पराये हैं, कि ये मान लो अपने क्या फ़ायदा आपसे लेना चाहते हैं और किस तरीक़े की बात कर रहा है। तो उनमें आपको इतनी समझ आपको दी गई है कि आप सब कुछ परख सकें, और आपको अच्छे बुरे का ज्ञान अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको भगवान ने दी है, ये दर्द दिया है, तो इसको किस कारण से दिया है? यही तो सिखाने के लिए एक सबक होता है। तो सीखिए, आप इससे नाराज़ नहीं होइए। आप जैसे ये ईश्वर आपने दिया है, मुझे मंजूर है, मैं उससे भी कुछ सीख ही लूँगा। तो सीखिए, क्योंकि जब सीखता है आदमी तो फिर एकांत में हो जाता है। जब कुछ बात समझ में आती है तो फिर वो सबसे दूर होकर फिर सीखता रहता है। क्या सीखता रहता है? दर्द में रहकर। और जस्टिक जो है आपको, आप सोच रहे हो कि 11 नंबर का कार्ड है, तो आपको 1111 अगर नंबर दिख रहा हो उस पर 1111 या 4 बार 1 नंबर दिख रहे हो, या 3 बार दिख रहा हो, या 11 दिख रहा है, 22 दिख रहा हो, तो आप समझिए कि आपके साथ न्याय चल रहा है और ईश्वर आपके पक्ष में है। क्योंकि जब अगर ईश्वर ने ये कराना ही था तो आपको दर्द से भी आपका दर्द वही भरेंगे, कोई भरने नहीं आएगा। न्याय भी ईश्वर ही देंगे आपको। और इतना होने के बाद भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास इतना सब कुछ है कि आप एक राजा की हस्ती और हैसियत रखा था, लेकिन बस वो दुख के कारण अपने आप को आप पहचान नहीं रहे कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ करने आया हूँ। तो उसे देखिए ज़रूर, उस पर ध्यान दीजिए कि माँ यही कह रही हैं कि आप तो एक ऐसी एनर्जी लेके आए हैं कि आप जो कुर्सी आपको दी जा रही है वो किसी और के लिए नहीं है। क्यों? माँ ने जो दिया है ना, उससे कुछ आप सीखो, तो सीख जाओगे तब फिर ये कुर्सी आपके लिए है। तो उस पर आपको ही पहुँचना है, कोई और नहीं पहुँचेगा। देखो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हर हर महादेव, जय माँ काली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आपके जीवन में जो दुख मिला है या जो दिल टूटा है, तो वो किसी ऐसे आदमी के द्वारा टूटा है कि जो नार्सिस समझते हैं आप? नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि नार्सिस वो लोग होते हैं जो किसी को भी दुख देने के बाद उनको खुशी मिलती है, और कुछ भी बोल जाए और किसी को रुला के या किसी को दुख दे के या किसी की चीज़ छीन के उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो उनकी आत्मा कैसी होती है? बुरे कर्मों की। बुरे कर्म कौन करते हैं? राक्षस। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो आपके इर्द गिर्द हों, चाहे आपके रिश्ते में हो सकता है को अपने घर में ही क्यों ना हो, तो उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में आपका पाला पड़ा है। और उन्हीं के कारण से आपको जो दर्द मिला है, जो दिल का दर्द आज भी है ना, तो किससे मिला है आपको दर्द? देख लीजिए, मैं पास से बता देता हूँ। ये इससे मिला है आपको दर्द। ये डबल है, एक राक्षस है, और इससे ही आपको दर्द मिला है, जो कि आपको समझना चाहिए
कि ये कौन है हमारी ज़िंदगी में जिसके साथ हम जुड़े हैं, और ये क्या जिसके साथ जुड़े हैं तो वो ऐसी एनर्जी है, उसे ये पता नहीं है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, और इसका प्रभाव मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो आप हैं, उनको कितना दर्द होगा, तो इसे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये तो उसी प्रवृत्ति का लोग है, उसी के साथ में ऐसे ही लोगों का इसकी संगत है, ऐसे ही लोगों में इसका खान पीन है, और ऐसे ही लोगों के साथ में इसका बैठना उठना है। तो इसे क्या पता कि हम कितना बुरा कर रहे हैं, उससे कितना दर्द होगा एक सही आत्मा के लिए, तो इसे कुछ पता नहीं है। अब आपको ही समझना है कि जी मुझे क्यों मिला है, वहाँ से आप होशियार हो जाइए, क्योंकि ईश्वर की मर्जी थी कुछ आपको सिखाने के लिए, और माँ को आज आना ही था, और यहाँ तक आपको बताने के लिए कि माँ शैलपुत्री स्वयं आई आज, और आज पहला दिन है, तो आपको इतना सब कुछ बता दिया है कि देखो आप इसके चंगुल में रहे, इसने सोचा कि मैं अपने चुंगल में रख सकूं, अपने बंधन में रख सकूं, और जैसा मैं चाहूं वैसा मैं कर सकूं, क्योंकि ये होते हैं लालची लोग, जो होते हैं बुरी सोच होती है, गंदी सोच के आदमी हैं, जो अपने जीवन में हमारे आपके जीवन में आते जाते हैं, लेकिन अपन को जब अंदाजा नहीं रहता है कि ये तो सब मेरे अपने हैं, और ये तो ऐसा कुछ करते कर नहीं सकते, एक भरोसा होता है, और भरोसे को अपने ही लोग तोड़ देते हैं। तो क्षमा चाहता हूँ कि इनको माफ़ करो, सबसे पहले इनको माफ़ करो, ताकि आपका दिल थोड़ा दर्द, जो दिल में दर्द है वो थोड़ा कम हो पाए। ईश्वर की ऐसी मर्जी है, क्योंकि सब ईश्वर का खेल है जी। ईश्वर कुछ न कुछ रचाने और कुछ दर्द दे के आते हैं, दर्द आता है जीवन में तो वो कुछ न कुछ सिखाने ही आता है। इसी विश्वास को लेके आपको आगे बढ़ना है। और देखते हैं, और देख लेते हैं। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। जय माँ शैलपुत्री, जय हो, जय हो। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो अयोध्या नाथ की, जय भोलेनाथ की, जय हो महादेव, जय हो भगवती, जय शिव शंकर भोलेनाथ। क्योंकि आज सोमवार भी है, तो आज महादेव भी आए हैं, और उनकी भी एनर्जी है, मौजूदगी में है, क्योंकि जब कोई बड़ी बात होती है तो सबका आगमन होता है उसमें मदद करने के लिए, हैं। और आप जितने दिन जिन जिन लोगों ने आपको जो उल्टा लटकाया है, जिन जिन लोगों ने ये दर्द दिया है, उन्हीं के सामने तुम्हें चुप होना है, बस बोलना नहीं है, और लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, और किसी से नाराज़ नहीं होना है। आप बिल्कुल शांत हो जाइए, और शांत हो जाओगे तो आप क्या बन जाओगे, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आ जाएगी आप में चुप्पी से, कि आप जीवन भर जितना लड़ लड़ के और बोल बोल के अगर थक गए हो ना, अपने लोगों को समझाते समझाते कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए, जब नहीं सीखे आप चुप हो जाएंगे। चुप्पी में वो शक्ति है कि 100 को भारी पड़ जाएगी आपकी चुप्पी। तो आप चुप होकर तो देखिए, शांत होकर तो देखिए, कि फिर आप क्या है, वो आप स्टार है, कोई हराने वाला नहीं है। आपको बस सीखना है उससे, बस। हाँ। और ये 17 नंबर की एनर्जी आई है, तो जिद्दा स्टार है, आपकी एनर्जी यहाँ तक जा रही कि आप बिल्कुल स्टार बनोगे। दुनिया देखेगी कि आपने इतना दुख सहा, पूछेगी, उसमें आपसे भी पूछेगी, तो आप भी कहना कि मुझे कुछ पता नहीं, मेरे तो भगवान है, और मैंने कुछ नहीं किया है, सब जितना भी खेल है सब ईश्वर का है, मैं उनकी बदौलत ही आगे बढ़ पाया हूँ, मेरी ताकत तो नहीं थी। तो भगवान को माना ना कि भगवान कर रहे सब, तो हमें आपको चिंता करने क्या है, जब ईश्वर जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारा और आपका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का काम ईश्वर ही कर सकते हैं, और आम आदमी कर ही नहीं सकता है। तो बस ये मानना, तुम सोचो किसी के पास हम जाएं, कोई हमारी मदद करेगा तो कुछ नहीं करेगा, आपके पास जितना बचा होगा उसको भी छीन ले लेगा, कोई नहीं करने वाला यहाँ मदद। ये कलयुग है, और कलयुग का ही प्रभाव है, उसी के कारण से आपको ये दर्द मिला है। लेकिन आप जो भी यहाँ से देख रहे हो, क्योंकि मुझे थोड़ा कहने में ये लगता है कोई ऐसा ना हो जाए, कोई शब्द कोई मुझसे गलत निकल जाए, तो आप मुझे क्षमा कर लेना। एक अपना ही परिवार के नाते, अपना ही भाई बहन जो भी है, मुझे अपना ही सदस्य मानकर मुझे भी माफ़ करना, क्योंकि मैं सब ईश्वर का माध्यम लेता हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई भी हैसियत नहीं है कि जो मैं
किसी को क्या समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कहाँ है। मैं तो एक एक शक्ति को लेता हूँ, एक भगवान की सहारा लेता हूँ बस, और भगवान मेरी मदद करते हैं उसमें। तो बस बोल गया। श्री राम श्री राम श्री राम। मेरे बस में आया जी, क्वीन ऑफ कप्स। इन लोगों ने आपको धमकाया भी है, आपको आपके साथ बुरा भला भी बोला बोला होगा, क्योंकि जब इन लोगों ने बुरा भला भला होगा तभी तो आपको बुरा लगा, तभी तो दिल दुखा है। और जिनने अपने रुतबा भी दिखाया होगा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तुम्हें भ्रम है किसी किसी चीज़ का, तुम्हें तुम्हारी सोच गंदी है, ऐसा भी कुछ भी न कुछ तो बोला है जो आपको और दिन पे दिन दर्द बढ़ता गया। लेकिन आप क्षमा करिए, मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव हैं और आपके जो पूर्वज हैं, भलाएं आज हैं साथ में तो ठीक है, और नहीं है तो आप जहाँ भी वो हैं वहाँ से वो देख रहे हैं आपको कि मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपके साथ में आपकी ज़िंदगी में मैं ही न्याय करके दूंगा। तो आपको विश्वास करना है, क्योंकि आपके इष्ट देव ने और पूर्वजों ने आपकी जो जिसको मानते हैं जिस धर्म से हो, उनने दुश्मनों के लिए इस तरीक़ा से तलवार उठा ली कि अब कोई मेरे बच्चे से हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ है। अब स्वयं भगवती का आगमन हो चुका है, जो शैलपुत्री है, जो पहाड़ों की देवी शैलपुत्री, तो उनकी नज़र पड़ चुकी है, और वो स्वयं यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको संभालने के लिए आ चुकी हैं। तो आप खुश हो जाइए, और इसी के साथ में आपको अब आज वो कार्ड आ गया कि आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, उनका पहिया पूरा घूम चुका। मान लो स्थिति ही पलट दी है बिल्कुल, क्योंकि व्हील फॉर्चून आ गया। तो फॉर्चून क्या होता है जी, दिखाता है। देख लीजिए, जब महाभारत हुआ था, तो जब अपन देखते थे महाभारत में, तो सबसे पहले शुरू में यही पहिया घूमता था कि जो भाग्य को बदलने वाला है, कि अब कुछ नया होने वाला है। जब भी आता है तो ये 10 नंबर का कार्ड है कि अब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही। और कंप्लीट कैसे हो रही कि आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी, और जिन लोगों के विचार या जिनकी मनसा धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि माँ साथ में है आपकी। माँ आ चुकी हैं, आपको सेवा करनी है, माँ पर विश्वास करनी है। और धूप अगरबत्ती अपने और अपने घर मकान में ज़रूर जलाएं, ताकि माँ की एनर्जी आपके घर परिवार और आपके जीवन में बनी रहे। और हो सके तो एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का लेना और 2 लौंग लेके, और दोनों को जला के अपने पूरे घर में घुमा देना कोने कोने से। और शाम जब सब जगह से घुमा के जाएंगे, मंदिर से लेके पूरे कमरों और घर में चारों कोनों में, चारों तरफ बिल्कुल पूरी जगह घुमा के, उसे मेन दरवाजे, बाहर के दरवाजे पर दीपक कोसी को वहीं को छोड़ देना, ताकि वो बुरी जो शक्तियाँ हैं, बुरी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में आई हैं, जिनसे अपन को परेशानी है, थोड़ा उनको वो यहाँ से रिलीज हो सकें, आपके दिन दिमाग और से थोड़े ख़त्म हो सकें। तो ध्यान कर लेना, आपको करना है। और आपकी तरफ पैसे की बरकत आ रही है, आपको कहीं से पैसा भी आने वाला है। और चाहे वो आपका बिजनेस जो भी हो, आपका करियर हो, तो उसमें भी का हो सकता बरकत हो।